हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। यूट्यूब के बिग बॉस का ये पार्ट 4 है। अब नया कैरेक्टर आज इंट्रोड्यूस होगा जिनका नाम है नीतू मेहना। नीतू मेहना का नाम जो है अभय ने लिया था अपनी लाइव में, तब मुझे पता चला कि ये जो भी हुआ है उसके ज़िम्मेदार नीतू मेहना है, क्योंकि उसने मीडिएटर का काम किया। उसके बाद जो उनकी मीडिएटर है मिस वो दीदी जी रिएक्शन वाली, उन्होंने भी सारा ब्लेम नीतू पे डाल दिया था। अब जो है नीतू के 2 वीडियोस आए ना, उसके बाद दोनों भाई बहन घबरा गए। दोनों भाई बहन को घबराहट हो गई, क्योंकि नीतू जो है उनकी पड़ोसी भी है, प्लस नेहा की बेस्ट फ्रेंड टाइप थी, तो उसको तो बहुत कुछ पता होगा। लेकिन मैं दाद दूंगी उनकी कि उन्होंने जो है ना, एक दोस्त का जो रहता है ना कि भाई नहीं, सीक्रेट उनको बताया है, तो उन्होंने अपने वीडियोस में भी एक लिमिट में बात करी, कुछ भी उसके सीक्रेट्स रिवील नहीं किए। उसने अपने आप को जो है प्रूफ किया कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, ना कि नेहा को जो है बुरा दिखाया कि ऐसा ऐसा था, कुछ भी नहीं। एक रिश्ते की मर्यादा रखी उसने। भाई नीतू को जब मैंने देखा मैं उसकी फ़ैन हो गई। यूट्यूब पे बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि जैसे है वैसे दिखते हैं, है ना, ज़ीरो फिल्टर। तो वो ज़ीरो फिल्टर लेडी है, जैसी है वैसी दिखेगी। उसने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे लोग ना फेक अमीरी दिखाते हैं, चाहे वो जो ज़िंदगी या लाइफस्टाइल होती है ना वो EMI वाली होती है, लेकिन अपने आप को जो है एकदम करोड़पति अमीर दिखाते, ऐसा नहीं। अभय ने अपनी लाइव में ये बोला था कि मैं नीतू से रिश्ता तोड़ रहा हूँ, नीतू आज से मेरी बहन नहीं है, ऐसा अपनी लाइव में उसने बोल दिया, ठीक है। अब अभय जो है सचिन के अकॉर्डिंग तो वो तो पपेट है, वो अपनी बहन के हिसाब से वो बोलता है जो उसको सिखाया पढ़ाया जाता है, तो उसने शायद बोला होगा। और वो जो दीदी जी है, जो रिएक्शन वाली दीदी जी है, अब वो दीदी की भी मैं तारीफ करूँगी, अब जो भी बोलो आप, लेकिन भाई बातें हो रही है उसकी हर जगह। बड़ा बड़ा क्रिएटर उसका नाम लेता है, 10-10 मिलियन वाले उसके पीछे लग गए। नेहा को भूल के उनके पीछे पड़ गया था सचिन भी, अब 2-3 दिन पहले तो। अरे भाई वो तो खाली सुलह करने वाली है, जो भी बोल लो तुम, जो भी बोल लो, आप आग लगाने वाली ही बोल लो, लेकिन वो थोड़ी मेन कल्प्रिट है। अब वो हर कोई अपना हाथ सेकेगा। अगर आप झगड़ा घर के अंदर नहीं, घर के बाहर इंटरनेट पे करोगे तो हर कोई घुसेगा ही ना। अब ये घर में घुसने वाली बात नहीं है। घर में घुसना किसको कहते हैं कि कोई आपके दरवाजे पे आके ज़बरदस्ती घर पे घुसे, उसको कहते हैं। अब जब आपके घर के झगड़े इंटरनेट पे हैं ऑनलाइन, तो कोई भी घुसेगा, वो भी घुस गई, उसमें कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कुछ और ही करती है, थोड़ा मीठा मीठा, वो गलत है कि हर जगह तुम मीठे नहीं बन सकते हो। और ये टैपिंग वगैरह करना तो भाई क्या ही लगा रखते, हर एक चीज़ टैपिंग की जाती है। तो दीदी जी ने जो है एडिटेड जो है वॉइस शेयर की नीतू की, जहाँ पर नीतू जो है गाली वगैरह दे रही थी। नीतू इसलिए डर रही थी कि उसने नेहा को गाली दी थी। क्यों भाई, गाली खाने लायक ही उसने काम किया है, ठीक है। उसको तुरंत आना चाहिए था जब आप पे आरोप लगे। आपके भाई, उनके भाई ने जब ये बोला था ना मीडिएटर का, तो बोलना चाहिए था कि भाई मैं कोई 12 साल की बच्ची नहीं है जो कोई मीडिएटर का काम करेगी, वो मेरी सहेली थी, वो बात ठीक है। हाँ, और नीतू ने एक और बात शॉकिंग बताई कि भाई ये जो बोल रहा था कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अब पता चला और अब मैं रिश्ता ही नहीं रखूंगा, उनको अच्छे से पता था। वो जब सचिन आता था तो 4-4 दिन तक रुकता था और ऊपर वाले कमरे में, और ये लोग नीचे चले जाते थे। और जैसे गेट पे आता था ना, आ गए भैया जीजा, भैया जीजा आ गए। भैया जीजा का मतलब क्या होता है? भैया और जीजा का मतलब क्या होता है? विच मीन्स उनकी फैमिली को सब कुछ पता था कि ऐसा ऐसा है, एक शादीशुदा आदमी हमारी विधवा बेटी से जो है संबंध बना रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, तो किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? और जब ब्लेम करने की बारी आई तो नीतू को कर दिया कि वो बिचौलिया है। सबसे सही मुझे नीतू के हस्बैंड लगे, एकदम शांति से उन्होंने रिप्लाई किया कि जब उन्हें ज़रूरत होती थी ना, जब वो भोपाल में आए थे, दरअसल वो लोग कहीं से छोड़ छाड़ के आए हैं, जो भी बोलो, उनका घर गिरवी है और बहुत कुछ सीन हुआ है जिस वजह से वो भोपाल में शिफ्ट हो गए। पहले जो है अभय आता है, अभय के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो जो नेहा के ये नीतू के हस्बैंड जो है, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। उसके मैले कपड़े नीतू भी धोती थी, मैले कपड़े, खाना A to Z जो है नीतू सब कुछ देखती थी। तो ये सारे एहसान बोल लो या तो सारा जो उनका भड़प्पन है वो भूल गया, क्योंकि अब पैसा आ गया। ऐसा ये दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, तुम किसी के लिए कुछ भी कर दो, जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, पैसा आ जाएगा ना, पैसे की चमक ही ऐसी होती है, तुम्हें कुछ गिनेगा नहीं। हाँ, अब मैंने तो ये भी बात सुनी कि वो उनकी कास्ट को लेकर भी जज करते थे कि ये तो छोटी कास्ट वाले लोग हैं, इनको, ये तो हमारे घर पानी भी ना पिए, मतलब पानी भी ना पीने दे हम, ऐसा। वो लोग छोटी कास्ट, सोचो जब काम कर रहे थे, सब वो कर रहे थे, तब छोटी कास्ट वाले नहीं थे, जब उनको यूज़ कर रहे थे तब नई कास्ट बीच में आती है। जिस तरह की हरकत तुम्हारी बहन ने की है ना, तुम्हारे घर के सामने कोई थूके भी ना, थूकना भी नहीं चाहिए, थूक भी अपवित्र हो जाएगा, मैं बोलती हूँ। हाँ,
जितनी घटिया हरकत की है ना भाई बहन का रिश्ता, जो कि सबसे पवित्र रिश्ता है माँ बाप के बाद, उसको खराब कर दिया, उसको खराब कर दिया। जो रिश्ते पे कोई डाउट ही नहीं करता, जो रिश्ता डाउट करने लायक है ही नहीं। भाई बोल दिया, भारत में भाई बोल दिया, बहन बोल दिया, भाई बाप समान है, बहन माँ समान है ना। इस रिश्ते को खराब कर दिया तुम लोगों ने। अब कोई भी जो है, एक दूसरी बात, एक विधवा औरत बन कर जो तुमने सिंपथी ली थी, कोई भी बेचारी विधवा जो कि ऐसी नहीं होगी, जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी है, उन पे लांछन लगा दिया कि भाई सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब नाटंकी रहती, जबकि हकीकत में हर किसी के दुख अलग होते हैं। मैंने तो ऐसी औरतें देखी है जिसने पति एक ही शादी की, अपने पति की याद में पूरी ज़िंदगी निकाल दी, घर वालों के बोलने पे भी नहीं की। ऐसी महिलाएं देखी है मैंने। ये कैसा एग्जाम्पल है? पति के नाम पे जो है फेम कमा ली, पति के आशीष जी एंड तक किया। अरे मैंने नीतू के चैनल पे ना एक शॉर्ट देखा, क्योंकि मैं उनके वीडियोस देख रही थी, मैं मोस्ट पॉपुलर देखे, उसमें चूड़ियाँ पहनने पर नौटंकी कर रही थी। देखो तो जरा कितनी नौटंकीबाज महिला थी नीतू, और उसका भाई चूड़ियाँ पहना रहे थे। नहीं 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 नहीं, अरे बाप रे, चूड़ियाँ नहीं पहननी है क्योंकि विधवा हो, बाकी सब कुछ कर लिया। होटलों में जाकर एक 30 साल के आदमी के साथ 40 साल की होकर, एक बच्ची की माँ होकर, एक औरत का घर खराब करके, जो कि तुम्हारी बेटी की एज की है, देखा जाए 24 साल की है बेचारी, उसका घर खराब कर दिया। और अब चूड़ियाँ नहीं पहननी है, कहती अरे मुझे पायल पहना है तो मैं क्या करूँ, अरे मुझे दुपट्टा उठा दिया मैं क्या करूँ। अरे तूने तो बहुत कुछ कर लिया है कहीं और जा जाकर। हाँ, भाई बहन की आड़ में बहुत कुछ किया गया है, जान ये वो शर्म नहीं आती? हाँ, और बोलती हो कि तू उसी के लायक है, तुमने अपने आप को देखा है? और मनीषा की पैर की जूती बराबर नहीं हो तुम, बड़ा सा नाक, टेढ़ी मेढ़ी आंखें, क्या हो तुम? छोटे से 2 खाली 4 बाल बचे हैं मोर पींछ वाले। एक मोर की जब सारे पीछ खर जाते ना, उतने ही बाल बचे हैं तुम्हारे, और तुम बोलती हो कि क्या है उसमें? हाँ, संस्कार है उसमें, चरित्रवान औरत है जो अपने पति के लिए ही खड़ी रही एंड तक, अभी भी। हाँ, पति से ही प्यार किया, तो वो है उसमें, जो तुम्हारे में नहीं। अच्छे संस्कार, अच्छा चरित्र। अब देखिए, मैं जिसको भी देख रही हूँ, सब लोग दारक सरिता से माफ़ी मांग रहे, चाहे सचिन है, चाहे नेहा है, चाहे ये नीतू है, चाहे जितने भी लोग हैं, दारक सरिता से माफ़ी मांग रहे। कौन है भाई? अब जो भी है, अच्छे कपल होंगे, इसलिए तो सब लोगों को गिल्टी फील हो रहा है और उनसे माफ़ी मांग रहे कि भाई हमें माफ़ कर दो। ये भी तारीफ़ ही कर रही थी उनकी कि हमें माफ़ कर दो, हम स्टैंड लेना चाहते थे। जिसको पता हो मुझे बता देना, बिकॉज मैंने मिस कर दिया कि क्या है भाई इनका सीन। अब कितने सारे कैरेक्टर के बारे में जानना है, पूरा दिन निकल जाता है। तो अब ये नया कैरेक्टर है भाई, उनकी सीन क्या है? वैसे मैंने उनके वीडियोस देखे, समझ नहीं आए क्योंकि उनके बहुत पुराने वीडियोस हैं, तो कुछ समझ नहीं आया कि इनका कंट्रोवर्सी क्या थे और क्या सीन है जिसकी वजह से सब लोग गिल्टी फील करके उसके माफ़ी मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी बोलो अच्छे ही लोग हैं, क्योंकि ये भी बोल रही थी कि आप जब रो रही थी तब आपने बोला था आज मेरा है, कल तुम्हारी बारी आएगी। तो गिल्टी फील हो रही है, अच्छे लोग होंगे तभी सबको गिल्टी फील हो रहा है ना, तभी लोग माफ़ी मांग रहे हैं, तो अच्छे लोग ही होंगे जो भी है। सो लाइव में तो अभय ने ऐसा बोला, रिश्ता तोड़ ही दिया। उसके बाद नीतू के देवर को जो है उसने मैन टू मैन बताया कि तुम्हारी भाभी जो है हमारे घर नहीं आएगी। अब उससे जो है नीतू के हस्बैंड, नीतू का देवर, नीतू के ससुराल वाले, नीतू के मायके वाले सब लोग गुस्सा हो गए कि या तुम चुन लो, अब तो तुम्हारी सहेली वाले तिवारी फैमिली, या तो तुम हमसे रिश्ता रखो। उसके पति ने भी बोला अगर आइंदा से उनसे कोई भी मतलब रखा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, रिश्ता तोड़ दो अभी के अभी। अब नेहा का कॉल आता है नीतू के हस्बैंड को कि लक्ष्मी आई है, यानी कि बेटी आई है। तो उन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल होता तो सबसे पहले वो पहुंचते, लेकिन अब नहीं जाएंगे। वाह, हाँ यही होता है, अगर अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए जब किसी और को तुम पूरी अग्नि में डाल देते हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए भाई, कल को पता है नहीं क्या ही ये लोग एलिगेशन लगा दे, क्या ही वो कर दे। तो जो सचिन ने बोला था ट्रिप को लेकर, वैष्णो देवी यात्रा पे ट्रिप पे जो गए थे, तो नेहा ज़बरदस्ती इसको लेकर जाती है कि आओ हम सब जाते। तो नीतू के पास ना पैसे नहीं थे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, सैलरी उसकी आने वाली थी यूट्यूब से, लेकिन तब उसके पास पैसे नहीं थे। उसने एक्सेप्ट भी किया कि भाई मैं कोई अमीरजादी नहीं हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली से है, जितना मतलब इतना हमारे पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है, उसने क्लियरली बोला। तो ज़बरदस्ती वो लेकर गई और उसको भी जाना था, उसने मनाया घर पे सबको, उसके हस्बैंड को और बाकियों को, गई वो। तो क्या होता है ना कि सैटरडे संडे बीच में आ जाता है, बैंक बंद होता है, तो उसका पेमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ना क्लियरली एक बात बोली गई थी कि सबको अपना अपना पैसा देना है, अपने अपने हिस्से का। तो नीतू ने उसकी दोस्त को बोला कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, मैं घर जाके दे दूंगी। तो बोले नहीं, किसी से पहले कर दो, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। ओहो, तुम्हारी इज्जत भी थी मैडम,
बड़ी इज्जतदार लेडी हो। वैसे ये मैं तो बोलूँगी सचिन ने ठीक ही किया, वरना अभी भी बेवकूफ़ बना रही होती वो बेचारे मरे हुए आदमी के नाम पे। हाँ, तुम्हारी इज्जत है, हमें आज पता चला कि तुम्हारी इज्जत भी है ये सब करने के बाद। तो ना नीतू की बेइज्जती कर दी सबके सामने कि नहीं किसी से भी मांग लेकिन पैसा दे। और कोई और दोस्त होती है तो तुरंत देते कि ठीक है ये ले मुझे दे देना जब आए, है ना। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं कि चल मैं हूँ ना, मैं कमाती हूँ ना, मैं दे दूँगी, तेरे हिस्से का भी दे दूँगी। दोस्त तो ऐसे होते हैं भाई, ये क्या कि आधा आधा बटेगा, ये बटेगा, जब होगा तब दे देना। नहीं, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल, ये कैसी दोस्त थी भाई जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को यूज़ करती थी। वैसे वो बहुत सेल्फिश महिला है भाई, जितने भी मैंने लोगों से सुना है, जितना जो भी सुना है, वो बहुत मतलबी और सेल्फिश महिला थी जो अपने लिए बाकियों को नीचा दिखाती थी और अपने स्वार्थ के लिए सबके रिश्ते तोड़वाती थी। तो कहती है कि मेरे सवाल है इज्जत का। फिर कोई जो है वहाँ पे, नाम तो मैं भूल गई, वो पीछे से उसको बोलता है कि मैं दे दूँगी तेरे पैसे, कितने हैं बता, और उन्होंने पैसे दे दिए। तो ये होते दोस्त, देखो कि भाई दोस्त के दुख में उनका साथ देते हैं। अभी भी नीतू को तो भाई जो उसको पता होगा, अगर वो चाहे तो धज्जियाँ उड़ जाए दीदी की, लेकिन उसने डिग्निटी मेंटेन करी, है ना। वैसे करनी नहीं चाहिए, जिस तरीके से उसको फंसाया जा रहा था ना, डिग्निटी मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी औरतें जो कि मृत आदमी का सहारा लेकर जगत दीदी बन रही थी, आयन लेडी बन रही थी, उसकी धज्जियाँ उड़नी चाहिए। सचिन है गिल्टी, बट सचिन संत महात्मा नहीं बना था, आयन लेडा नहीं बना था कि मैं जो हूँ महान हूँ। नहीं, वो बोलता है ठीक है मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मैं तो बहुत नीच आदमी हूँ। एक्सेप्ट कर लिया ना उसने कि नहीं अच्छा है भाई, वो तो एक्सेप्ट तो कर लिया उसने। और कभी भी वो संत महात्मा नहीं बना, जो जैसा है वैसा है भाई। कॉन्ट्रोवर्सी किंग है तो है, लड़ाकू है तो है, ऑन कैमरा महान नहीं बनता वो। दिक्कत ये है। तो ऐसी महिलाओं जो कि एक मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ती, उनके नाम पे फेम लेती है, उनकी धज्जियाँ उड़नी बनती है। और अच्छा है कि आज जो सारे रिएक्शन चैनल जो है सही दिशा में जा रहे हैं कि उसी को ज़्यादा, जगत दीदी की ज़्यादा धज्जियाँ उड़ा रही है। वही जगत दीदी है जो किसी को कुछ बोलने नहीं देती थी। कुछ भी कोई बोले, कितने सारे चैनल उड़े हैं जिससे मेरी बात हुई कि रिएक्शन देते थे तो भाई चैनल उड़वा देती थी किसी ना किसी तरीके से, दबाव बनाकर, या तो किसी ना तरीके से। जैसे ये सचिन पे भी दबाव डाल रही है, वैसे हर किसी पे दबाव डालती थी। बनता है इसका भाई। मैं तो बोलती हूँ कि नीतू को बताना ही चाहिए था। अब ना जानबूझ के डर गए वो दोनों भाई बहन, इसीलिए माफ़ी मांगने लग गए। उसके भाई जैसे ही नीतू का लाइव आया ना उसके हस्बैंड के साथ, तुरंत भाई बहन के वीडियोज़ आ गए स्टेप बाय स्टेप। पहले जो है उसके भाई की शॉट आई जहाँ पे हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ नीतू दीदी से। दूसरा फिर वीडियो आया जहाँ पे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी नीतू दीदी से, क्योंकि नीतू दीदी सब जानती है, शायद जितना कोई नहीं जानता है। बेस्ट फ्रेंड ही तो जानती है दूसरा सीक्रेट। लेकिन आपको बाकायदा जो है साजिश में फंसाने की कोशिश की गई थी। आपको किसी और के द्वारा, उनकी मीडिएटर के द्वारा फंसाया था कॉल रिकॉर्डिंग में कि भाई आपको बदनाम किए करे और आप ही पे सारा ये दोष का ठीकरा फोड़ दिया जाए, है ना। गलती किसी और की, सज़ा मिले किसी और को। बच्ची थी जो मीडिएटर का काम होता है कुछ भी। लेकिन वही होता है ना कि भाई एक बदनाम इंसान जो होता है ना, बाकियों को बदनाम ही कर सकता है ना। जिसका कोई इज्जत नहीं होता, जो कि एकदम बेशरम होता है, दूसरों को बेशरम साबित करने में उसको कोई टाइम नहीं लगता है। और उसके लिए रिश्ते नाते ये कुछ मैटर नहीं करता। उसके लिए ये भी मैटर नहीं करता कि मेरे लिए इसने क्या क्या किया था, बस उसको अपनी पड़ी रहती है। और जैसे उनके व्यूज़ ज़्यादा एंगेजमेंट में। अच्छा, एक और बात मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी कि नीतू ने बोला कि जब एंगेजमेंट हुई वहाँ पे गई तो थी, लेकिन मुझे ब्लॉग अपलोड नहीं करने दिया गया। सोचो कितनी भूख है कंटेंट की। उसकी ननद से भी मैंने सुना कि उसने ब्लॉग डिलीट करवा दिया था, क्योंकि उसका कंटेंट था, उसकी एंगेजमेंट थी, तो उसी को ब्लॉग में वही सारा कंटेंट अपलोड करेगी। ननद से भी डिलीट करो। सोचो कितनी भूख है भाई साहब। और इतनी सारी रील्स, जुदाई जुदाई, बिदाई बिदाई, ओ गॉड, इतना ड्रामा भाई साहब। और बोलना कि अगर मुझे चुनरी उठा रहे तो मैं क्या करूं, मुझे ये कंगन पहना रहे तो मैं क्या करूं। तेरे साथ जो है अफेयर वो चला रहा था तब तो क्या कर रही थी, हाँ भाई भाई बोलकर नौटंकी देख रहे हो। इसीलिए ना सबको ज़्यादा खुन्नस है इस लेडी पर कि कितनी नौटंकी। ये तो अच्छा भला हो कि उनका ब्रेकअप हुआ, सचिन ने जो है एक आशिक, एक जो है ना कि सरफिरे आशिक की तरह जो है सारा कुछ रिवील किया, वरना इसकी तो शादी हो जाती। दुनिया को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा था भाई बहन के रिश्ते की आड़ में। भला हो सचिन का, जो भी हो।
और इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। वो बेचारी भोली भाली है नीतू, जो है एकदम सीधी सादी महिला, भोली भाली। कुछ भी होता है तुरंत नीतू को कॉल, किसने हमारी रिकॉर्डिंग किसने वायरल करी, हमारा ये किसने वायरल किया। उसने बोला कि भाई मुझ में इतनी अकल होती तो मैं अपने लिए जो मेरे साथ जो हुआ वो सब रिकॉर्डिंग कर लेती, लेकिन उसको पता ही नहीं था। और उसको नहीं पता था कि भाई रिश्ते इतने ख़राब हो जाएंगे कि ये रिकॉर्डिंग खेला जाएगा, तो कभी उसने रिकॉर्डिंग की ही नहीं। और भाई नीतू के हस्बैंड की भी मैं दाद दूंगी, बहुत ज़्यादा एकदम सही इंसान लगे मुझे। उन्होंने भी बोला कि अगर अब ज़्यादा बढ़ा ना तो मेरे पास क्या क्या है मैं एक्सपोज कर दूंगा, इसीलिए दीदी और दीदी का भाई डर गए, तुरंत माफ़ी खेला गया। नीतू अब मेरे हिसाब से आपको जो है इन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और जिस हिसाब से इन लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की थी, ये तो एक्सपोज होना बनता है इनका, तो है ना, इनका एक्सपोज होना बनता है। जिस तरीके से ये लोग, जिस तरीके से, मेन तो वही है भाई, जिस तरीके से वो वीडियो कार्ड प्ले किया गया ना, और मृतक आदमी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए कि उसके नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर जगह। आयरन लेडी बन बनकर आशीर्वाद लेता थे, थू तेरे से तू आशीर्वाद देने लायक है? हाँ, तो तेरे तो मुंह पे तो थूकने लायक है। जिस तरीके से भाई बहन के रिश्ते को खराब किया ना, ऐसी औरतों को तो मुंह पे थूकना चाहिए, जिसने दुनिया का भरोसा तोड़ा, विश्वास तोड़ा एक पवित्र भाई बहन के रिश्ते से। इससे आशीर्वाद लेने वाली औरत है ये? हाँ, एक मरे हुए आदमी के नाम को यूज किया है, ये आशीर्वाद लेने वाली औरत है? कौन है जो इससे, ऐसी औरतों से आशीर्वाद लेता है? आशीर्वाद सिर्फ देवी माँ से लेना चाहिए, ना कि ऐसी औरतों से, ठीक है? हाँ, देवी माँ से और अपनी माँ, अपनी खुद की माँ से आशीर्वाद लेना चाहिए, किसी भी ऐरी गैरी महिलाओं से नहीं, जो कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करती है। तो जो भी बोलो, ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे मुझे नीतू और उनके हस्बैंड बहुत सही लगे, जितने भी लोग मैंने देखे। और भाई ये सरिता दरक के बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं, तो किसी को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो एपिसोड 4 को यहीं पे एंड करते हैं। अब एपिसोड 5 में मैं आपको बताऊंगी वो जो ठुकरा के मेरे प्यार इंतकाम देखेगी। बहुत सारी चैट आई है, जान प्लीज़ ना, जान बेटू आप क्यों बात नहीं कर रहे हो, बेटू जान मनीषा ने कम्युनिटी लगा दी। सो वो सारी बातें होंगी। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपने ध्यान रखिएगा, बाय बाय।